मैं हनुमान साय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बैर, जिला भरतपुर, बीए पार्ट सेकंड के सभी छात्रों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछले कालांश में केशवदास की रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद का हम अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम में आगे अध्ययन कर रहे हैं। श्री रघुनाथ को बानर केसो आयो हो, एक न काऊ हयोजू, सागर को मद जहार चिकार, त्रिकुट की देह बिडार गयोजू, सिय निहार संहार के राक्षस, शोक अशोक वन ही जयोजू, अक्ष कुमारी मार के लंकई जार के, नीके जात भयोजू। प्रस्तुत पद में केशवदास जी अंगद रावण संवाद के अंतर्गत इस पद में ये बता रहे हैं। अंगद ये कह रहा है कि हे रावण, तू अत्यंत निर्बल है और मेरे राम बहुत ही बलशाली है, अर्थात उनकी महिमा अपार है। इसी के बारे में वो रावण से कह रहे हैं कि रावण, श्री रघुनाथ को बानर केसो आयो हो, एक न काऊ हयोजू। श्री राम का एक बानर अर्थात हनुमान जी लंका में आए थे। अकेला बानर हनुमान लंका में आया था, लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े जो राक्षस की तुम बड़ाई कर रहे हो वो उसको मार नहीं सके। सागर को मद जहार चिकार, त्रिकुट की देह बिडार गयोजू। और तुम्हें अपने समुद्र पर बड़ा अभिमान था। वो अकेले हनुमान जी उस सागर का जो अहंकार था उसको नष्ट भ्रष्ट कर गए, अर्थात सागर पार करके लंका पहुंच गए। चिकार त्रिकुट की देह बिडार गयोजू। चिकार का अर्थ है गरज गरज कर। और त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। अंगद कहता है तुम्हारी ये जो लंका है त्रिकुट के ऊपर बसी हुई थी, और हनुमान जी उस त्रिकुट पर्वत के उस शरीर को गरज गरज कर नष्ट भ्रष्ट कर गए, अर्थात पूरी लंका को देख गए और तुम कुछ नहीं कर सके। सिंह निहार संहार के राक्षस, और सीता जी को देख गए। तुम्हारी अशोक वाटिका में सीता जी को तुमने वहां पर छिपा रखा था, और वो सीता जी को देख गए संहार के राक्षस, और तुम्हारे जो राक्षसों का वध कर गए। अकेले ही तो थे। शोक अशोक ही वन ही दयोजू। और अशोक वन को उजाड़ गए, नष्ट भ्रष्ट कर गए, उसको शोक में डूब गए। अक्ष कुमार मार के लंका जार के, नीके जात भयोजू। हे लंकापति, तुम्हारा जो प्रिय पुत्र था अक्षय कुमार, उसका उन्होंने वध कर दिया, मार दिया लंका जार के, और तुम्हारी वो सोने की लंका को जला दिया उन्होंने। नीके जात भयोजू। और कुशलता पूर्वक वो वापिस रामादल में पहुंच गए। तो वास्तव में तुम कहते हो मैं बड़ा बलशाली हूं। बलशाली कहा हूं? अकेले हनुमान जी आए थे, वो अकेला बानर हनुमान जी आए थे तुम्हारी लंका में, और तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, कुछ ही बिगाड़ नहीं सके, जबकि उन्होंने जैसा चाहा वैसा उन्होंने किया। तो तुम अत्यंत निर्बल हो। कहने का भाव यह है कि राम की सेना का केवल एक बानर तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर गया और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सके। उस राम से युद्ध करने में तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम राम की शरण में चले जाओ। तो ये इसका भाव है। अतः हे रावण, तुम बहुत ही निर्बल हो। तुमने जो कार्य किया है वो अच्छा नहीं किया है। इसमें तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस योद्धाओं का नाश निश्चित है, इसलिए तुम संधि कर लो। आगे, राम राजन के राज आए, राम राजन के राज आए, धाम तेरे महाभाग जागे अबे,
देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे मित्र मंत्री जिते पूछे, मित्र मंत्री जिते पूछ देखी सबे, राखे जात को पाति को वंश को लोक पर लोक को, आन के पापरो देश ले कोस ले, आसभी ईस सीता चले ओक को। इस प्रसंग में अंगद रावण को राम की शरण में जाने का परामर्श देते हैं कि तुम मेरे स्वामी राम की शरण में चल जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बड़े ही उदार हृदय वाले हैं वो, जो उनकी शरण में चला जाता है उसकी वो रक्षा करते हैं, तुम्हें अभय देंगे। इसी बात को अंगद रावण से कह रहा है। वह कहता है, राम राजन के राज आए, हे रावण, हे लंकापति, आज राम जो राजाओं के भी राजा है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, आज तुम्हारी लंका में आए हैं। धाम तेरे महाभाग जागे अब ऐसा लगता है कि तेरा वो जो बड़ा भाग है वो जागृत हो गया है, तेरा भाग्योदय हो गया है कि राजाओं के राजा अर्थात साक्षात परमात्मा राम तेरी लंका में आए, इसलिए तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुझे अवसर मिला है। देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे मित्र मंत्री जीते पूछे देखो सभी। इसलिए मैं तुम्हें जो परामर्श दे रहा हूं कि तुम्हारी जो पत्नी मंदोदरी है, देवी मंदोदरी है, और कुंभकर्ण आदि जो तुम्हारे भाई हैं, और तुम्हारे दरबार में जितने मित्र और मंत्री आदि हैं, उससे परामर्श ले लो, पूछ लो कि मैंने जो बात कही है वो एकदम सही है, वो भी यही कहेंगे। राख जे जात को पाति को वंश को राखिए लोक पर लोक को। हे रावण, अगर तो अपनी राक्षस जाति और उस गोत्र को और उस वंश को बचाना चाहता है और लोक परलोक को सुधारना चाहता है, सुधार में लोक परलोक को, तो भगवान राम की शरण में चले आओ। आन के पाप परो देश ले कोस ले, और सिर्फ राम को अपने घर लेकर आओ और अपना जो राज्य और खजाना उनके आगे समर्पित करके उनके पैर पकड़ लो। पापर यानी पैर पड़ो, पैर पकड़ लो, उनके चरण स्पर्श कर लो। कोश यानी खजाना, तुम्हारे पास जितना भी धन वैभव है उस खजाने को और राज्य को और जो संपदा है उस सबको लेकर उनके आगे रखो और उनके चरण पकड़ लो। आज ही सीता ले चले आपको, और वो सारी संपत्ति तुम्हें लौटा देंगे, तुम्हें माफ कर देंगे, और शीघ्र ही सीता को लेकर अपने घर चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे। तो वो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, वो दीनों की रक्षा करने वाले हैं, तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो राजाओं के भी राजा है, वो तो साक्षात ईश्वर है। इसलिए उनकी शरण में चले जाओ और उनसे माफी मांग लो। तो प्रस्तुत पद में अंगद लोक नीति युक्त बात रावण से कहता है, उनको समझाता है कि राम कोई एक साधारण मानव नहीं है, बल्कि वो साक्षात पर ब्रह्म है और वो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। तुम उनके पैर पकड़ लो और माफी मांग लो और सीता जी को लौटा दो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, और फिर इस तरह राक्षस वंश बच जाएगा, तुम्हारा राज्य बच जाएगा, नहीं तो सब कुछ इस युद्ध में स्वाहा हो जाएगा। ओक का अर्थ होता है घर। आगे लोक लोके सो जो ब्रह्मा रचे, आपनी सिंह सो रहे, चार बाहे धर विष्णु रक्षा करे, बात साची ये वेद वाणी कहे, ताई वो भ्रंग ही देव देवेश्यो, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जो सहरे, ताई हो छोड़ के पाए का के परो, आज संसार तो पाए मेरे परे। जब अंगद रावण को एक परामर्श देता है कि तुम से राम की शरण में चले जाओ, उनके पैर पकड़ लो, तो इस बात का रावण विरोध करता है और वो
अपनी वीरता की डींग मारता है और वो कहता है कि हे अंगद, लोक लोकेश सो जो ब्रह्मा रचे, इस संसार में अनेक वस्तु ब्रह्मा जी ने बनाई है। सो यानी सहित। लोक 14 लोक और लोकपाल और जितनी भी वस्तु ब्रह्मा जी ने बनाई है, आप अपनी सीम सो रहे, वे सब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। मेरे डर से संसार में ब्रह्मा जी ने जितनी भी वस्तु बनाई हैं, 14 लोक बनाए हैं, 14 दिग उनके लोकपाल बनाए हैं, वे सब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। 4 बाहे दर विष्णु रक्षा करें, और भगवान विष्णु जो 4 भुजाधारी हैं, 4 भुजाओं को धारण करने वाले भगवान, 4 भुजाओं को धारण करने वाले विष्णु, वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि की का पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बात साची ये वेद वाणी कहे। इस बात को वेदों में भी कहा गया है। वेद वाणी यानी वेदों की वाणी के द्वारा ये बात प्रतिपादित की है। ये समझाया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो वस्तु बनाई है, जो सृष्टि बनाई है, उसकी रक्षा भगवान विष्णु, 4 भुजाधारी विष्णु करते हैं। ये बात वेदों में भी इसको कहा गया है, लोक में भी इस बात को कहा गया है। ताई बुभरंग ही देव देवेश्यो, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जो सहरे। लेकिन जितने भी देवता, अन्य देवता है, देवता और देव यानी इंद्र सहित जितने भी संसार में 33 करोड़ देवता और इंद्र सहित ब्रह्मा और विष्णु, ये सब जितने भी देव आदि देव हैं, वो शिव के जरा से क्रोध से, तनिक से क्रोध से, भूभरंग यानी जरा से जब वो टेढ़ी भौहें कर लेते हैं तो वो उनका संहार कर सकते हैं। अर्थात तुम कहते हो कि ब्रह्मा है, विष्णु है, इतने सारे देवता हैं, लेकिन ये सारे जब भगवान शिव जरा सा भी अपनी भौहें तिरछी करते हैं, क्रोध करते हैं, तो पल भर में उनको नष्ट कर सकते हैं। ताही छोड़ के पाए काकपुर, वो कहते हैं कि शिव, भगवान शिव सबसे शक्तिशाली है। वो ब्रह्मा से भी शक्तिशाली है, देवताओं से भी शक्तिशाली हैं, वो विष्णु से भी शक्तिशाली हैं, क्योंकि जरा सा भी अगर क्रोध कर ले तो इन सबको नष्ट कर सकते हैं। तो वो मैं उनका भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं। रावण कहता है मैं शिव भक्त हूं। ताई हो छोड़ के पाए काकपुर, इसलिए मैं केवल भगवान शिव के पैर पड़ सकता हूं, क्योंकि मैं उनके चरण स्पर्श कर सकता हूं, वो मेरा आराध्य देव है। तो ताई हो छाड़ के पाए काकपुर, मैं शिव के को छोड़कर भला किसके पैर पड़ सकता हूं? वो तो मेरे सामने है ही क्या। आज संसार तो पाए मेरे पैर, आज पूरा संसार तो मेरे पैरों में पड़ा हुआ है, अर्थात पूरा संसार तो मेरे अधीन है, भला मैं किसके पैर पड़ूं? और तुम्हारे उस राम के पैर पकड़ना तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, इसलिए मैं उनके पैर नहीं पड़ सकता। तो यहां पर रावण एक साधारण मनुष्य के रूप में देखता है और वो कहता है कि मेरे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है, भला मैं किसके पैर पड़ूं? पैर तो वो मेरे पड़े। एक और आगे देखो, राम को काम कहा रिपु जीतई, कौन कवि सिंधु जीतो कहा। बाली बली छलसो भृगनंदन गर्व हरियो, द्विज दीन महा दीन सो, क्यों छिति छत्र हत्यो, बिन प्राणन हये राज कियो, हये कौन कहे बिसर्यो, जिन खेलत ही तोय बांध लियो। प्रस्तुत अंगद रावण संवाद में रावण ये पूछता है कि राम के विषय में कुछ बातें पूछता है, अंगद उनका उत्तर देता है। राम का काम कहा, हे अंगद ये बताओ तुम्हारा राम क्या काम करता है। रिपु जीते ही,
अंगद कहता है कि मेरा जो राम है, मेरे स्वामी जो राम हैं, वो शत्रुओं को युद्ध में जीतते हैं। रिपु जीते ही कौन कबे रिपु जीते कहाँ। रावण पुनः कहता है कि ये बताओ उसने किस शत्रु को कब और किस स्थान पर जीता है, कब पराजित किया है, जरा मुझे बताओ। रावण की इन बातों का उत्तर देते हुए अंगद कहता है बाली बली, उसने बलशाली बाली को युद्ध में पराजित किया है। छल सो। रावण कहता है कि नहीं, ये तो बाली के साथ उन्होंने छल किया था, राम ने छिपकर उसको ताड़ों के या पेड़ों की ओट में छिपकर उसका वध किया था। वो शक्ति से नहीं मारा, वो तो धोखे से मारा है। इसलिए इस तरह धोखे से मारना कोई वीरता का कार्य नहीं है, ये तो बड़ी लज्जा की बात है। भृगुनंदन गर्व हरिओ। अंगद दूसरा उदाहरण देता हुआ कहता है कि भृगुपुत्र परशुराम जी के घमंड को उन्होंने नष्ट कर दिया था, चूर चूर कर दिया था। द्विज दीन महा। रावण कहता है इसमें कौन सी बड़ाई वाली बात है, वो तो एक द्विज यानी ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था, शक्तिहीन ब्राह्मण था, उसके गर्व नष्ट करने में कौन सी बड़ाई वाली बात है। वो तो एक ब्राह्मण ही था, वो भी गरीब ब्राह्मण, उसका गर्व हर के कौन सा बड़ा काम किया है, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है। दीन सु क्यों द्विज छत्र हत्यो। अंगद उसका विरोध करता है और कहता है कि दीन सु क्यों, वो गरीब कहा था, परशुराम जो गरीब कहा था, क्षिति छत्र हत्यो, क्योंकि परशुराम जी ने क्षिति यानी पृथ्वी भर के छत्र यानी राजा, क्षिति छत्र का अर्थ है पृथ्वी भर के राजाओं का वध किया था। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भला वो गरीब कहा था, शक्तिहीन कहा था, वो तो बड़ा ही बलशाली था। बिन प्राणन है राज कियो। अंगद दूसरा उदाहरण देते हुए कहता है कि हे राज, सहस्त्र भाव भी कहते हैं, सहस्त्र भुजाधारी हे राज का भी उन्होंने वध कर दिया था। हे कौन? रावण पूछता है हे राज कौन है? वही बिसरो जिन खेलत ताही बांध लियो। हे रावण, तो उसको भूल गया जिसने खेल खेल में तुझे बंदी बना लिया था, बड़ी सहजता से तुझे बंदी बना लिया था, तो हे राज को नहीं जानता, भूलने का नाटक कर रहा है कि हे राज कौन है। तो प्रस्तुत छंद में अंगद अपने प्रभु की वीरता का बखान करते हैं और कहते हैं, एक एक उदाहरण द्वारा अपनी बात को पुष्ट करते हैं। आगे इसमें गूढ़ोत्तर अलंकार था इस छंद में, क्योंकि जो प्रश्न है जिनका उत्तर बड़ी गूढ़ता के साथ दिया जाता है। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारद बांध के बाट करी, सिर रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलव तूलव पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। प्रस्तुत पद में अंगद अपने स्वामी की महिमा का बखान करते हैं कि बड़ी बलशाली है। ये रावण, तुम उसके सामने बड़े ही निर्बल हो, कमजोर। अंगद अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहता है, सिंधु तर्यो उनको बन रहा, उन श्री राम का जो बानर था हनुमान, वो तुम्हारे अथाह समुद्र को तैर के पार कर गया। ये उनकी वीरता का प्रतीक है, इस राम की वीरता का प्रतीक है कि उनका एक बानर तुम्हारे अथाह समुद्र को तैर के पार कर गया। तुम पे धनु रेख गई न तरी, तो वो इतने बलशाली है और तुम कितने कमजोर हो। जब सीता का हरण करने के लिए तुम जब पंचवटी गए थे, तो लक्ष्मण द्वारा बनाई हुई जो रेखा थी उसको पार नहीं कर पाए, और कहते हो मैं बड़ा बलशाली हूं। बांदर बांधत सो न बंधो, और तुम कहते हो हम बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े योद्धा मेरी सेना में हैं, बड़ी बलशाली हैं, दिग्विजयी हैं, लेकिन बांदर बांधत सो न बंधो, तुम उस बानर हनुमान को
बांधने का प्रयास किया तुमने, लेकिन उसको बांध नहीं पाए, बंदी नहीं बना पाए। उन 12 जवान की बात करी, और उन प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अथाह समुद्र को बांधकर उस पर पुल बनाकर रास्ता बना लिया। तो लोकता अलंकार है इसमें, काबलिंग भी है। पहले कोई कथन कहा जाता है, एक अर्थालंकार, जिसको काबलिंग एक अर्थालंकार है, जहां पहले कोई बात कही जाती है, फिर उस बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए काबलिंग अलंकार भी है और तुल्य योग्यता भी है। क्योंकि अंगद ये कहते हैं कि राम बड़े ही शक्तिशाली हैं और हे रावण तुम बड़े ही निर्बल हो। तो इस बात को उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तुलना की राम और रावण दोनों की तुलना करके समझा रहा है। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 करने जान पड़ी। इतना सब कुछ होने पर भी ये 10 सिर धारण करने वाले रावण, तुम राम की महिमा को नहीं जान पाए। क्योंकि एक छोटे से वानर ने, जिसको छोटा समझकर तुम उसको पकड़ नहीं सके, लंका को पार कर गया, उसको तुम बांध नहीं पाए, तब भी राम की महिमा को नहीं जान सके। तेलई तूलई पूंछ जरी न जरी, और तुमने उस वानर को की पूंछ को जलाने के लिए उस पर तेल डाला और रुई बांधकर उस पर तेल डाला और फिर उसमें आग लगा दी, लेकिन फिर भी तेलई तूलई, तूलई यानी रुई कपड़े आदि, तेलई तूलई पूंछ जरी न जरी, वानर की पूंछ जलाने पर भी तुम जला नहीं पाए कि पूंछ जला देंगे, इसकी ये पूंछहीन हो जाएगा, लेकिन तुम इसकी पूंछ नहीं जला पाए। ये प्रभु राम की महिमा है, उनका ही शौर्य है, पराक्रम है। जरी लंक जराए जरी, और बदले में क्या हुआ, तुम्हारी लंका को जला दी उसने। जराए लंक, लंका नहीं लंका, लंका को जला दिए। जराए जरी, जराई का अर्थ है रत्न और सोने से, और जरी यानी बनी हुई थी, जड़ी हुई थी। तुम्हारी जो लंका सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी, उस लंका को हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी हुई आग से जला दिए, तब भी तुम उनकी महिमा को नहीं जानते। इसलिए रावण, तुमसे राम की महिमा को पहचानो और उनकी शरण में चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रस्तुत छंद में यमक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, जरी लंक जराए जरी। तो पहले जरी का अर्थ है जलना और दूसरे का अर्थ है जड़ी यानी बनी हुई। जो जरी शब्द में यमक अलंकार है, यमक एक शब्द अलंकार है जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। और इसमें तेलई तूलई पूंछ जरी न जरी, तेल और रुई लगाने, तेल और रुई से पूंछ में आग लगाने पर पूंछ को जलना चाहिए था, फिर भी नहीं जली। यहाँ पर विशेष शक्ति अलंकार, एक अर्थ अलंकार जहाँ पूर्ण और समर्थ कारण होने पर भी किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो, वहाँ विशेष शक्ति अलंकार होता है। तो विशेष शक्ति, यमक और काबलिंग और तुल्य योग्यता, 4 अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है। और राम की जो अलौकिक महिमा है उसका कवि ने यहाँ पर अंगद के द्वारा बखान किया गया है। आज यहीं पर अपना अध्यापन पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।